नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको गुना सिखाने वाला हूँ। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे मेरे दोस्त को यह गुना नहीं बनाने आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बस उनके लिए है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उससे आप क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे और सीख भी लेंगे। तो इस प्रकार का बहुत सारा आपके पास सवाल आएगा गुना करने का, तो आप बना लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। बस आप पूरा देख लीजिए वीडियो को, बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ। तो आप पूरा ध्यान से मन लगाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, मेरी मेहनत आपके लिए है ताकि आप पढ़ सकें, लिख सकें, अच्छा से समझ सकें। मैथ में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ आप जान सके, इसलिए मेरा मेहनत है। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ बेसिक लेवल से। ठीक है, सो इस क्लास को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा, बीच में छोड़ छाड़ कर मत जाइएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 59 है। 59 को गुना करना है 4 से। तो मैं बताऊं कि गुना में सबसे पहले आपको पहाड़ा आना जरूरी है, यानी कि टेबल। मिनिमम कम से कम 2 से लेकर 20 तक आप याद कर लीजिए, एकदम घोर कर पी लीजिए। कोई भी पूछे या कोई भी सवाल आए, तुरंत आप बता सके। 4 पचे 20, ठीक है, 4 पचे 20, इस तरह से याद होना चाहिए। 6 चौका 24, इस तरह से याद होना चाहिए। हर एक पहाड़ा 2 दहा के 20, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा पहाड़ा। 6 त्रिका 18, ये क्या है? पहाड़ा है। अगर इस तरह से आप तुरंत बोल दे रहे हैं, याद हो गया है, तो बहुत ही आसानी से आप भाग यानी कि डिवाइड, गुना यानी कि मल्टीप्लाई आप बना लेंगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए टेबल का ही यानी पहाड़ा का ही कमाल है। ठीक है, अगर किसी लड़का को 4 का पहाड़ा याद है तो बहुत ही आसानी से इसको बना लेगा, क्योंकि उसे पता है कि 4 का पहाड़ा अगर वो 9 बार पढ़े, ये बोल रहा है 4 का पहाड़ा, ये है 4 का पहाड़ा, बोल रहा है कि 9 बार पढ़ने के लिए, तो उस लड़का को याद है, मालूम है, वह बता देगा 4 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेगा तो 4 9 36, तो वह 36 आता है। तो 36 यहाँ पे लिखेगा। तो 36 का 36 यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि 36 का ये इकाई वाला संख्या लिखना है, ये इसको रख लेना है मन में। 36 का 6 लिखेंगे, 3 को रख लेंगे साइड में 3। ठीक है, अब फिर ये 4 का इसमें गुना कर दिए। अब यही 4 को, यही इसी टेबल को, 4 के पहाड़ा को ये बोल रहा है 5 बार पढ़ने के लिए। कितना बार? 5 बार। तो यहाँ पे 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे कितना हुआ? 20। अब 20 और 3 जोड़ देंगे, 23 यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों कहना ये है, कब जिसको मालूम है 4 का पहाड़ा यानी 4 का टेबल जिसको याद है, वही ना ये टेबल पढ़ करके इसको लिखेगा। अब जिसको याद ही नहीं है तो क्या लिखेगा, क्या बनाएगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टेबल याद करना। पिछली क्लास में मैं टेबल यानी कि पहाड़ा मैं सिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ। आप ज़रूर उसे क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं याद किए हैं तो ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या बेल आई, ठीक है, या आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे देखिए 7 त्रिका, अब देखिए 7 का ये टेबल है, इसको टेबल समझिए यानी पहाड़ा समझिए। ये पहाड़ा बोल रहा है 7 का 3 बार पढ़ने के लिए। आप इस तरह से समझिए, 7 का पहाड़ा है, ये बोल रहा है 3 बार पढ़ने के लिए। अब जिसको 7 का पहाड़ा याद है वही तो आप 3 बार पढ़ेंगे। अब बताएगा कि 7 त्रिका 21 होता है, इस तरह से जुबान पे याद रखना है। ठीक है, तो वही तो बोलेगा 7 त्रिका 21 होता है, तो 21 का 1 लिखेगा, वही लड़का ना 21 का 1 लिखेगा। और जो 21 का 1 लिखना है, ये जो 2 है मन में रखेगा। यहाँ पे 21 का 21 पूरा नहीं लिखेगा। ठीक है, 21 का 1 लिखेगा, मन में रख लिया, इधर साइड में 2। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा जिसको 7 बार याद है, 7 से
49, यानी 7 का जिसको पहाड़ा याद है वही ना पड़ेगा। 7 का अगर पहाड़ा 7 बार पड़ेगा तो कितना हुआ, 7 7 49, और 49 और 2 जोड़ देगा 51 हुआ, 49 50 51, तो यहाँ पे 51 लिख देगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग पहाड़ा अगर याद है तो बहुत मज़ा आएगा गुना और भागा बनाने में, यानी डिवाइड बनाने में। ठीक है, तो आपको पहाड़ा याद करना ही है, क्योंकि मैं पिछला क्लास में बता दिया हूँ। आप जाकर एक बार विजिट कीजिए, वीडियो देखिए पहाड़ा का, अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद है तो कंसेप्ट को समझते चलिए, बल्ले बल्ले है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, हाथ में आया 5, इधर लिख दिए। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 8 9 72, 72 और 5 कितना हुआ, 77, तो यहाँ पे 77 लिख देंगे। यह हो गया आंसर, बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 का पहाड़ा बोल रहा है 7 बार पढ़ेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 का 3, हाथ में 6, और 9 चौका 36, 36 और 36 और 6 कितना हुआ, 40 2 42 हुआ, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ा का कमाल है। यह 3 का पहाड़ा बोल रहा है 9 बार, तो इसमें भी गुना करेंगे 3 को, है इसमें भी गुना करेंगे, तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 9 27, 27 का 7 रखेंगे और यहाँ पे 2। ठीक है, 3 8 24, 3 8 24 और 24 और 2 जोड़ देंगे 26, तो 26 लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 का पहाड़ा बोल रहा है 4 बार पढ़ने के लिए, कितना बार, 4 बार, तो 5 चौका 20, 20 का 0, हाथ में 2, अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 35 और इसको जोड़ देंगे 37, इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 7 का पहाड़ा बोल रहा है 3 बार पढ़ने के लिए, 3 सत्ते 21, 21 के 1, हाथ में 2, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 50 1 51, यहाँ पे 51 लिख देंगे। इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे 4 का पहाड़ा, ठीक है, 4 का पहाड़ा है कितना बार पढ़ना है, 3 बार, तो 4 3 12, 12 का यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2, राइट। ठीक है, और यहाँ मन में 1 आ गया। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार। ठीक है, 4 9 36, 36 एक जो आया था मन में 37 लिखेंगे। ठीक है, राइट ना। और देखिए 5 9 का पहाड़ा 5 बार, कितना बार, 9 का पहाड़ा 5 बार, तो 9 5 45, 45 का 5, हाथ में 4, और 9 का पहाड़ा 4 बार, तो 9 चौका 36, और 36 से 4 कितना हुआ, 40, तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 4 बार, कितना आ रहा है, 5 चौका 20, ठीक है, 20 का 0, ठीक है, यहाँ पे 2, राइट। ठीक है, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 7 बार, तो 5 सत्ते 35, 35 और 2 जोड़ेंगे कितना हुआ, 37। ठीक है, 37 लिख दिए। 37 का 37 इधर लिख लिए क्योंकि इसके बाद कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी गुना नहीं करना है, लास्ट है इसलिए। ठीक है, और 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो 6 सत्ते 42, 42 का ये 2 लिखेंगे, इसको रखेंगे साइड में। ठीक है, 4, 6 का पहाड़ा कितना बार, 2 बार, कितना हुआ, 6 दूना 12, 12 4 16, 16 लिख दिए, राइट। यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार, 8 बार, तो 4 8 कितना हुआ, 32, 32 का 2, हाथ में 3, राइट। ठीक है, 4 का पहाड़ा कितना बार, 5 बार, तो 4 5 20, 20 और 3 23। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 का पहाड़ा कितना, 3 का पहाड़ा कितना बार, 7 बार, तो 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में 2, और 3 का पहाड़ा 6 बार, तो 3 छक 18, 18 और 2 20, इतना हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 5 का पहाड़ा कितना बार, 7 बार, तो 5 सत्ते 35, 5 हाथ में 3, और 5 का पहाड़ा कितना बार, 7 बार, तो 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, तो यहाँ पे 38 है। इस तरह से हम लोग का आंसर मिल गया। तो दोस्तों कितना मेहनत करके, कितना आसान तरीके से
बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया हूँ, समझाया हूँ, बताया हूँ। कैसे जोड़ेंगे, 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 17, और 17 में 5 जोड़ेंगे अब, ठीक है, कितना जोड़ेंगे 5, तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 17 और 5 जोड़ेंगे तो 22 हुआ, ठीक है। 22 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो आप 9 8 17 हुआ, तो 17 का 17 लिख मन में रखेंगे। आइए 5, तो 5 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, तो 9 8 17, 17 18 19 20 21 22, 22 हुआ ना, तो 22 का यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइन खींच करके भी आप बना सकते हैं। तो लाइन खींच करके बनाने में क्या है कि थोड़ा सा अगर बेसिक लेवल है तो लाइन खींच कर बनाइएगा तो सही बनाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और जान गए हैं, थोड़ा समझदारी बढ़ गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से जोड़ सकते हैं कि 9 8 17 17 5 22 का 2 हाथ में लगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 22 का 22 इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए 22 का 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे इसको, 4 4 8, 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8 7 15, ठीक है। 15 और ये 2 जोड़ेंगे तो 15 2 कितना हुआ 17, तो 17 का यहाँ पे 7 लिखेंगे, और यहाँ पे 17 का 17 नहीं लिखेंगे, ये एक को इधर लिख देंगे मन में, इधर साइड में, ठीक है। 17 का 17 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको आगे जोड़ना हमको। तो 2 और 4 कितना हुआ 6, 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 12, 12 और इसको 1 जोड़ लेंगे तो 13 हुआ। तो आप 13 का 13 लिखेंगे, 13 का 3 नहीं लिखेंगे, 13 का 3 इस तरह से 13 का 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना 13 का 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13 का 13 पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ जुड़ने वाला नहीं है, इसलिए अब फाइनल है तो पूरा का पूरा इधर लिख देंगे। जब फाइनल आप लिखने वाले रहते हैं तो पूरा का पूरा लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी जोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से अब इसी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 9 ही मिलेगा। अब फिर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 14, तो यहाँ पे 14 का पूरा 14 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिए। 14 का 4 लिखेंगे हम, इसको मन में लिख लेंगे, ठीक है, मन में। तो 3 1 4, यहाँ पे आप रख लीजिए ऐसे भी, तो 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16 का 6, फिर 1 जो लिखेंगे ना 16 का 6 हाथ में आया 1, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे जोड़िए 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 7 11, तो 11 का 11 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यह आंसर इस तरह से मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैथ बढ़ाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक देख लिए मेरा वीडियो, ठीक है। तो अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा, ठीक है। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मेरे वीडियो को आप बराबर देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं कि वो अपने दोस्तों के पास या अपने रिलेटिव के पास मेरे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, वो मुझे मालूम पड़ जाता है, ठीक है, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप उससे ये चीज़ है कि आप अपने दोस्तों के पास भेजते हैं तो क्या है कि उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। तो आप किसी का भला कर रहे हैं या वीडियो पहुंचाकर, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिए कि किसी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, समझ सके, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई लिखाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी का जो दौर चल रहा है, हर किसी को कुछ ना कुछ समझदारी रखना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ मैथ में, तो मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आपका कुछ नहीं जानते हैं तो आप बहुत कुछ जान लेंगे मेरे माध्यम से, अगर मेरे से जुड़ जा रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लिए हैं तो पूरा देख कर ही जाइएगा, कंसेप्ट क्लियर करके ही जाइएगा, आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाइएगा मेरे दोस्त। कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा लिटिल नॉलेज नहीं लेना है, ठीक है। बस अब आगे देखिए, यहाँ पे हो गया 4 और 9 को जोड़ेंगे, कितना हुआ 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 13 हुआ।
13 और 1 14, 14 का 4 लिखेंगे, राइट, ध्यान में आ गया। और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे इसको, 14 का 4 हाथ में आया 1, तो जो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 का 0 हाथ में आया 1, 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1 और 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 2, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा। इतना आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह आगे 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना हुआ 9, 9 और 2 को जोड़ेंगे कितना हुआ 11, 11 का 1 लिख देंगे, हाथ में आया 1 यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसको भी जोड़ लेंगे साथ में, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 लिख देंगे, हाथ में आया 1 जो यहाँ पे लिख देंगे। और 1 और 3 कितना, 1 और 2 की 3, 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 का 15 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ लेंगे बहुत ही आसानी से। फिर अब इसको जोड़ना है, 1 और 8 कितना हुआ 9, 9 और 9 18, 18 का 8 हाथ में आया 1, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 2 5, 5 6 11, 11 का 1, ठीक है, हाथ में आया 1 यहाँ पे लिख देंगे। 1 और 9 10, 10 और कितना हुआ 5 15 और 15 और 7, ठीक है, 20 2 22 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना हम लोग का आंसर मिल गया था। दोस्तों ऐड करना है यानी जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल। ऐड का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, यानी जोड़ का सिंबल इस तरह से होता है, ये तो आपको मालूम है ही, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 723 संख्या, इसको जोड़ना है 672 में। तो देखिए आपको ना क्या है कि डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है, और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। इस तरह से आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त को अभी शुरू से सीख रहे हैं, अभी शुरू से जानकारी लेना है, तो उन लोगों को इस तरह से डायरेक्ट लिखने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उन लोगों के लिए एक सरल उपाय है, एक आसान उपाय है, वो क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ये 3 है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3, और ये 2 है तो 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2। अब लाइन को एक बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, राइट ना। यहाँ पे 2 है तो 2 बार लाइन खींच दिए, 1 2, और यहाँ पे 7 है तो 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 7 और 6, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे 6 लाइन और बोल रहा है खींचने के लिए, तो यहाँ पे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक साथ जोड़ेंगे तो ये 7 है, 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, ठीक है। सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। इतना 1395 हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लाइन खींच करके भी इस तरह से बना लेंगे। वह यह लाइन खींच करके बनाना उनके लिए है जो शुरुआती से मैथ सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं, थोड़ा सा आपका एडवांस हो गया है मैथ में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 2 5 2 7 9 7 6 13, ठीक है। इस तरह से यही चीज को लिखने का, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज को लिखने का तरीका इस तरीका से बदल गया है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए 723 से जोड़ना है 672 में, यहाँ पे देखिए 723 से जोड़ना है 672 में, ठीक है ना, सेम है, लेकिन लिखावट का क्या है, तरीका बदल गया है, ठीक है, और सेम आंसर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत सारा मैथ आपको मिलता है सामने, तो आप घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़े है ना, तो देखिए जोड़ना इकाई दहाई सैकड़ा से होता है, यानी इधर से हम लोग जोड़ते हैं, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है।
यूनिट होता है इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये इकाई से हम लोग जोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़े, 2 और 7 को जोड़े, 7 और 6 को जोड़े। तो यहाँ पे भी वही करना है, ये 3 और 2 को जोड़ना है इधर से। तो इधर का इकाई हम लोग ले लेंगे, ठीक है, फर्स्ट डिजिट, इधर का भी फर्स्ट डिजिट ले लेंगे, ठीक है, इकाई। तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे, ठीक है, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से जोड़ेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है 3, इधर भी फर्स्ट है 2, तो इसको इससे जोड़ देंगे, देख रहे हैं ना। और देखिए ये 2 है मिडिल में है, तो ये मिडिल वाला से जोड़ेंगे। तो 2 मिडिल में है तो मिडिल से जोड़ देंगे, सॉरी ये मिडिल से जोड़ देंगे, ठीक है। और ये लास्ट है तो लास्ट से जोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, लास्ट से जोड़ेंगे। तो आप देखिए 3 और 2 को जोड़ना है, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 हो गया। 2 और 7 को जोड़ना है मिडिल वाला, बीच वाला से। तो कितना हुआ है, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9, ठीक है। 7 और 6 यानी लास्ट वाला को जोड़ना है, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 1 13। तो यहाँ पे 13 95, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी बनाइएगा आंसर सेम मिलने वाला है। आंसर क्या है, सेम मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखिए सेम मिला आंसर, यहाँ पे फर्क यह है कि ये ऊपर नीचे लिख दिया है और ये एक लाइन में लिख दिया गया है, ठीक है। बस यही दिमाग में रखना है। और इसी तरह से कंसेप्ट में देता हूँ, ये कंसेप्ट हो गया और इसी प्रकार से ये बनाएंगे, ठीक है। और आपके पास भी इस प्रकार का मैथ आ रहा है तो आप अगर यहाँ पे सीख लिए, समझ लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मैथ बना लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें मेरा मेन टारगेट यही रहता है कि मैं कंसेप्ट दूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना, तो आप मैथ कहीं से भी, कितना भी कठिन हो, आप बना लेंगे। मैथ का नियम ही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा। जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये समझ लिया। अब देखिए आगे इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला है 2, इधर पहला है 5, यानी इकाई को इकाई से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे ये हो गया। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 7, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो लाइन खींच करके बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है। और 9 बीच वाला को जोड़ना है बीच से। तो 9 और 3 कितना हुआ, 12। तो 12 का यहाँ पे 12 इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 12 का 12 कभी भी नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 7 और 6 13 लिख दिए हैं, 13 का 13 क्यों लिखे हैं? तो भाई इसलिए लिखे हैं कि ये इसके बाद हमको ऐड नहीं करना है, इसके बाद ऐड नहीं करना है, क्योंकि यही आखिरी है, यही लास्ट है। तो 7 और 6 13 हुआ, तो 13 का 13 लिख दिए। इसके बाद अगर कोई ऐड करना रहता है तो 13 का 13 नहीं लिखते, 13 का 3 लिखते। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 9 और 3 12 हुआ, तो 12 का 12 आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद 4 और 6 को भी जोड़ना है। तो 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे, ये फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, ये 2, ठीक है। तो 12 का 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको मन में रख लेंगे, इसको मन में रख लेंगे, या एक साइड में इसको रख लेंगे, साइड में, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब आगे क्या करेंगे, 6 और लास्ट वाला है, तो 6 और 4 लास्ट वाला है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 10। 10 और ये 1 आया है हम लोग का, ठीक है। तो 10 1 11 हम लोग लिखेंगे। अब 11 का 11 फुल लिखेंगे। यहाँ पे 6 और 4 10 का 10 इस तरह से 0 नहीं लिखेंगे, 10 का 10 नहीं, 10 में 1 इधर जो हम लोग का इधर का बचा हुआ था, तो लिखेंगे 10 और प्लस 1 करेंगे 11। तो अब यहाँ पे हम लोग 11 लिखेंगे, ठीक है, 11। अब जाकर ये कंप्लीट आंसर हुआ हम लोग का, ठीक है। क्या हुआ, कंप्लीट आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 6, 2 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पे देखिए 9 और 3 को जोड़ेंगे, बीच वाला को बीच से, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 12।
तो 12 का 2 लिखेंगे, 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2, हाथ में आया 1, ठीक है। और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 14, 14 और 1 को ये जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 15, तो 15 का 15 अब लिखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी ऐड करने वाले नहीं हैं, इसलिए 15 का 15 लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा सा भी समझ में आया है मेरा पढ़ाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरा वीडियो देखेंगे और सीखेंगे। और यहाँ तक देख लिए हैं, समझ लिए हैं, समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, अपलोड भी किया हूँ, आप उसको भी देखिए, उसको भी समझिए। पहाड़ा, गिनती, भागा, गुना, ठीक है, सब कुछ मैं बना दिया हूँ, वीडियो अपलोड भी कर दिया हूँ और स्टेप बाय स्टेप एडवांस भी पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आपको बस मेरे से जुड़ जाइएगा, तो आप मैथ में जीरो से हीरो आपको बना दूंगा। तो बस करना क्या है, सब्सक्राइब बटन दबा देना है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है, आप सीख लेंगे, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है। अब आगे देखिए, 702 है, 630 है, तो 2 को जोड़ना है 0 से, तो 2 को किसी भी संख्या में हम लोग 0 से जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है, ठीक है। तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, तो 3 लिख दिए, ठीक है। 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 13, तो 13 का 13 कंप्लीट इधर लिख देंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट में जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 का 0 हम लोग लिखेंगे, हाथ में 1, ठीक है। 6 और 2 को 8 हुआ, ठीक है, 8 1 9, इसको जोड़कर 9, और 6 और 3 कितना हुआ 9, तो 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर मिला, ठीक है, उत्तर मिला, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे देखिए 2 को है तो 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2, 4 है तो 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिए ना। 9 और 2 11 का 1, हाथ में 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइए 2 बार, 1 2, तो 9 9 1 10 11, 11 का 1 लिख दिए ना, हाथ में 1, ठीक है। 6 और 3 9, तो 9 और 1 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो 6 है तो 6 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और 3 है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3, तो 6 7 8 9, एक साथ काउंट कर दिए तो 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो हम लोग को ये आंसर मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया, आंसर मिल गया। सबसे पहले देखिए गुना करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 25, राइट, और यहाँ पे दिया हुआ है 32, ठीक है। 25 और 32 दिया हुआ है, तो गुना करना है। गुना करने से सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये 2 है ना, पहले इधर से राइट साइड से लेंगे, ठीक है। ये 2 को इसमें गुना करेंगे, फिर इसी 2 को इसमें गुना करेंगे, ठीक है। जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये पहले आप 2 को गुना करेंगे, यानी 2 को गुना करेंगे 5 में, ठीक है। 2 को गुना किए 5 में, तो यानी पहाड़ा जो मैं सिखाया हूँ पिछली क्लास में, वही चीज़ पहाड़ा को आप पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार, 5 बार। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 बचे 10, तो 10 का यहाँ पे ऐसे 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 10 आया लेकिन 10 नहीं लिखेंगे। 10 का ये इकाई वाला अंक लिखते हैं, ठीक है। इकाई दहाई जो पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई, तो इकाई वाला लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मन में रख लेंगे, इसको 1 को, ठीक है। तो 10 का हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रख लिए 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम कहाँ यूज करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा मन में, ठीक है। अब 2 का ये गुना करना है 2 से। अब इसका तो हम लोग काम कर दिए 2 का 5 में, अब इसी में अब इससे गुना करेंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार बोल रहा है पढ़ने के लिए, 2 बार, तो
तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 और ये जो है 1, इसको 5 कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, 4 1 5, तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ कर लिख देंगे। अब इसका काम हो गया, ठीक है। 2 का गुना कर दिया हम लोग, 5 में भी और 2 में भी। अब वही काम करना है 3 के साथ। ये 3 है तो 3 को गुना करना है 5 में, फिर 3 को गुना करना है 2 में। तो 3 का गुना 5 बार पढ़ेंगे, यानी 5 बार बोल रहा है पढ़ने का, 3 का पहाड़ा 5 बार बोल रहा है पढ़ने का। तो 3 पचे 15, तो 15 का यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, ऐसे 15 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 15 नहीं लिखना है, एक अंक छोड़ करके यहाँ पे लिखना है, और वो भी पूरा 15 नहीं लिखना है। जिस तरह से इसमें हम लोग 10 का 0 लिखे, उसी तरह 15 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है, 15 का 5, ठीक है, और एक हाथ में ले लेंगे इस तरह से मन में। अब 3 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूना 6, और 6 वो है और इसको जोड़ देंगे, 6 1 7, तो यहाँ पे जोड़कर 7 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो 0 को यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो सेम लिख देंगे 0। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 का यहाँ पे लिखेंगे 0, हाथ में 1, और 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो ये हम लोग का कितना हो गया, आंसर 800 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे और गुना करेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया गुना, 25 को 32 में गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो देख रहे हैं ना कितना सही तरीका से, कितना आसान तरीका से एक एक चीज में सिखाया, बताया, ठीक है। इस तरह से आप गुना इसको कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इस तरह से अगर पूरा देख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैथ में क्या होता है कि कंसेप्ट आप सीख लेते हैं ना, तो उसी प्रकार से आप बहुत सारे मैथ बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट बताना, किस तरह से होता है, मैथ कैसे बनाया जाता है। तो अगर ये सीख लेते हैं तो बिल्कुल आप 0 से हीरो बन जाएंगे। तो इस क्लास को पूरी देख कर जाइएगा, ठीक है। आधा अधूरा छोड़ कर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी काम कीजिए तो पूरा काम कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 72 और यहाँ पे कितना 31 दिया हुआ है। तो देखिए, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, सेम इसी तरह, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा बोल रहा है 7 बार पढ़ने के लिए, तो 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आया 7 आता है, तो ठीक है 7 लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 का पहाड़ा 2 बार, अब इसका काम करेंगे तो 3 दूना 6, 6 यहाँ पे लिखेंगे, एक अंक छोड़ कर लिखेंगे। और 3 का पहाड़ा 7 बार बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 3 7 21, तो यहाँ पे हम लोग 21 लिखेंगे, ठीक है 21। तो अब इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 2 को यहाँ पे 2 लिखेंगे, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 12 13 हो जाएगा, 7 6 13, तो 13 का 3 हाथ में 1 रख लेंगे, 1 1 2 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, आइए 2 को 2 लिख देंगे, तो हम लोग का आंसर इतना आया, ठीक है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैं ऐड भी सिखाया हूँ, कैसे इसको ऐड करते हैं, तो साथ में ऐड भी आप सीख लीजिए। गुना करके हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं, तो साथ में ऐड भी सीख लीजिए, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीखिए, और पिछला क्लास को मेरा विजिट कीजिए, वहाँ पे गुना और इससे ज़्यादा भारी भारी वाला बताया हूँ, गुना भाग भी सिखाया हूँ, घटाव भी सिखाया हूँ, ठीक है, सब कुछ सिखाया हूँ, गिनती भी सिखाया हूँ। तो सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है ना 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। 7 का पहाड़ा कितना बार, 6 बार, तो 7 6 42 हुआ, तो 42 को यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 इधर साइड में। फिर 7 का पहाड़ा 6 बार, तो 42 ही होगा, 7 6 42, 42 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, तो यहाँ पे 46 लिख दिए। फिर ये बोल रहा है 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने का, इसमें काम करना है। 4 का पढ़ा 6 बार, तो कितना पढ़ा 24, 24 का 4 लिखेंगे यहाँ पे, एक अंक छोड़ करके, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक अंक छोड़ करके लिख रहे हैं। तो 24 का 4 हाथ में 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है 2।
फिर 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छक 24, ठीक है। 24 और 2 कितना हुआ 26, तो 26 का यहाँ पे 26 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे यानी जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 में कुछ भी जोड़ने लायक नहीं है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हुआ, तो 10 का 0 हाथ में 1, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 एक हाथ में आया, 11 का 1, ठीक है। फिर हाथ में 1 आया, 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग का इतना आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग को आंसर मिल गया। अब आगे देखिए, 1 का पहाड़ा बोल रहा है 8 बार पढ़ने के लिए, तो 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा 8 ही मिलेगा। फिर 1 का पहाड़ा बोल रहा है 7 बार पढ़ने के लिए, तो कितना मिलेगा 7 ही मिलेगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा बोल रहा है 8 बार पढ़ने के लिए, तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 हुआ, तो 16 का 6 हाथ में 1, अब 1 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 सते 14, 14 1 15 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक अंक छोड़ करके देख रहे हैं ना, लिख रहे हैं। अब जोड़ेंगे इसको, तो 8 में कुछ जोड़ने लायक नहीं है तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 हुआ, 13, 13 का 3 हाथ में 1, अब 5 1 6, 5 1 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। तो ये हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, 20 है और 15 है, जोड़ना है। कितना है 20 और 15 को जोड़ना है। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 0 ही होगा। 5 में गुना करेंगे 0 से तो 0 ही मिलेगा। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो कितना हुआ 5 दूना 10, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 10, ठीक है। 1 का 0 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 0 हुआ, 1 अंक छोड़ कर लिखना है, ठीक है, छोड़ दिए। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 लिख दिए। अब हम लोग को कोई में गुना नहीं करना है, जोड़ना है, तो जोड़ रहे हैं। तो 0 में कोई भी नहीं गुना जोड़ना है तो 0 लिखेंगे, 0 का 0 ही हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो गया 3, हम लोग का इतना आंसर आ गया, ठीक है। क्या हुआ है 2 5 3 7 को गुना करना है 24 से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल दे दिया, यहाँ पे गुना का सिंबल यानी संकेत दे दिया है, ठीक है, कि हमको गुना करना है। तो देखिए गुना में ना सबसे पहले आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा याद है 2 से लेकर 20 तक, तब तो आप समझिए कि बहुत ही जल्दी से सीख लेंगे। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में पहाड़ा मैं लेकर आऊँगा, जिसमें 2 से लेकर 20 तक आपको पहाड़ा सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और पहाड़ा बहुत ही काम का चीज़ है, जिससे आप गुना कर सकते हैं और डिवाइड यानी कि भाग लगा सकते हैं। तो डिवाइड भी मैं आपको सिखाऊंगा, भाग का सवाल भी मैं सिखाऊंगा। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या की जरूरत है, आपको ज़रूरत है पहाड़ा का। तो पहाड़ा अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में मैं आपको पहाड़ा सिखाऊंगा, ठीक है। 2 से 20 तक आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमने अभी चर्चा किया, यहाँ पे 2 5 3 7 है, ठीक है। 2537 को गुना करना है 24 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, यहाँ पे 4, ये ना 4 का पहाड़ा पढ़ना है। तो आपको अगर याद है तब तो पढ़िएगा ना 4 का पहाड़ा। अब ये देखिए 24 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ये 4 का, ठीक है। इस 4 का हम लोग काम करेंगे, इस 4 का काम करेंगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें काम करेंगे। देख रहे हैं ना, यानी इस 4 को ना सब में गुना करेंगे, सब में, ठीक है, एक एक करके गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे, एक एक करके गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है 7 बार। ये बोल रहा है 7 बार पढ़ना है। ये 4 का पहाड़ा है तो ये समझ लीजिए 4 है तो 4 का पहाड़ा है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है 7 बार पढ़ना है। तो ये जितना बार यहाँ पे दिया रहेगा उतना बार आपको पहाड़ा पढ़ना है। ये 3 बार दिया है तो 3 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। ये 5 है तो 5 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है 5 बार पढ़ना है। ये 2 है, 2 दिया हुआ है तो 2 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है 2 बार पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा। 7 4 सते 28। तो यहाँ पे 28 का यहाँ पे 28 नहीं लिखेंगे, ये 28 हो गया ना, 4 सते 28।
तो 28 का 28 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसका भी लिखने का तरीका होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 4 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना था, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना हुआ 12, तो यहाँ पे 12 का 12 नहीं लिखेंगे। इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा काम क्या है, कंसेप्ट सिखाना, ठीक है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस प्रकार से सीख लेंगे, ठीक है, तो आप बहुत कठिन से कठिन सवाल खुद आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत आपका, ये गलत हो जाएगा आंसर। तो फिर आप सही कैसे लिखेंगे, आप तो कहेंगे ना, तो सही लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो कितना आया 28, तो यहाँ पे देखिए 28 नहीं लिखेंगे, 28 का 8 लिखेंगे। ये है ना राइट साइड वाला, 28 का 8 लिखेंगे। और ये जो 2 है ना, 2 यहाँ पे मन में रख लेंगे या साइड में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 2 का देखिए किस तरह होगा, ठीक है। तो 4 7 28 का 8 हाथ में 2, ठीक है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 12 और 2 14, तो 14 का यहाँ पे फिर 14 नहीं लिखेंगे। देखिए 4 3 12 और 2 14, तो 14 हुआ ना, तो 4 3 12, 12 हुआ, और ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 14, तो 14 का 4 लिखेंगे, फिर हाथ में या मन में रख लेंगे 1, तो फिर यहाँ पे इसको लिख देंगे 1, ठीक है। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 20, 20 और 1 21 लिखेंगे, 21 का 1 हाथ में 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, 8 और ये कितना हो गया 2, 8 और 2 10, तो 10 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10, क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या जोड़ने वाला नहीं है, गुणा करने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे। तो ये हो गया राइट लिखने का तरीका, ठीक है। अब देखिए ये 4 का हम लोग काम कर दिए, ठीक है, ये 4 का हम लोग काम कर दिए। अब देखिए 2 का गुना करेंगे इसमें, फिर वापस एक एक करके गुना करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे कितना हुआ 14, 2 7 14, 14 का 4, ठीक है। तो 14 का 14 नहीं लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ना एक संख्या छोड़कर हम लोग लिखेंगे, इसका हम लोग काम कर दिए तो यहाँ पे लिख दिए। अब 2 का हम लोग गुना करने जा रहे हैं तो 2 का यहाँ पे एक संख्या छोड़ कर लिखेंगे, यहाँ पे सामने सामने नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ करके यहाँ पे लिखें, तो 2 7 14 का 4 हाथ में 1, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6, और 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 10, तो 10 का 0 हाथ में 1, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना हुआ 2 दूना 4, और 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से जोड़ देंगे। पिछला क्लास में मैं आपको जोड़ भी सिखाया था, याद है ना, जोड़ सिखाया था, तो वही सेम यहाँ पे जोड़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 में जोड़ने के लिए कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 8 का हम लोग 8 लिख देंगे, राइट। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 लिख दिए, ठीक है। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो 0 लिख दिए, ठीक है। और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। इतना हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया, हम लोग का इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको बनाएंगे, इससे क्या होगा, अगर वीडियो देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रकार कोई भी कठिन से कठिन आपको लग रहा है कि ये गुना आपको मिल जा रहा है बनाने के लिए, तो आप बना लेंगे इसी कंसेप्ट से, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 8 9 4 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो आपको गुना करना था जिस तरह से मैं इधर बताया, सेम उसी तरह करना। पहले 5 का पूरा में गुना करेंगे, फिर 3 का पूरा में गुना करेंगे। तो 5 में पूरा में गुना करेंगे तो कितना हो गया 5 दूना 10, 10 का 0, ठीक है, हाथ में 1, तो हाथ में 1 यहाँ पे लिख देगा। 5 चौका 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हाथ में 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 9 45 और 2 47 का 7 हाथ में 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 लिख दिए। 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 5 8 40, और यहाँ पे 4 है तो 44 हो गया,
तो यहाँ पे 44 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका काम हो गया 5 का, अब 5 का काम हो गया तो 3 का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे एक संख्या छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तरीका यही है, आपको भी इसी तरह छोड़ कर लिखना है। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 3 का पारा फिर बोल रहा है 4 बार पढ़ने के लिए, तो 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो कितने हुआ, 3 चौका 12, 12 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, हाथ में 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 1। 3 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 9 27, 27 और 1 28 का 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, हाथ में 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 का पारा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 और 2 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे लिख देंगे, 0, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 हो गया, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया, हाथ में 1। ठीक है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 1 11, यहाँ पे 11 का 1, हाथ में 1 और 2 और 1 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग बनाएं। ठीक है, तो इसी तरीक़े से बनाने का तरीका होता है गुना। ठीक है, अभी इस तरह से सिखा दिया। आपके सामने अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ गया, यानी 3 अंक आ गया, 142, यहाँ पे तो 35 लिखे थे, यहाँ पे 24 लिखे थे, इस तरह से गुना हो रहा है। अगर आपको इस तरीके से 3 अंक वाला आ गया तो कैसे गुना करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए बनाकर मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम, तो यहाँ पे देखिए 2 का पारा कितना बार बोल रहा है, 9 बार पढ़ने के लिए, तो 2 9 18, 18 का 8 लिखेंगे, हाथ में 1। 2 का पारा अब 4 बार पढ़ना है, तो 2 6 12 और 1 13 का 3, हाथ में 1। ठीक है, 2 का पारा आप कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार, तो 2 5 10 और 10 1 11 का 1, हाथ में 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 1। 2 का पारा आप 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14, 14 1 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 है ना, 4 का फिर वो आपस सब में गुना करेंगे। 4 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 4 9 36, 36 का 6, हाथ में 3, तो 3 लिख देंगे इधर। ठीक है, 4 का पारा 6 बार बोल रहा पढ़ने के लिए, तो 4 6 24, 24 और 3 27, 27 का 7, हाथ में 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 4 का पारा बोल रहा है 5 बार पढ़ने के लिए, तो 4 5 20, 20 और 2 22 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, हाथ में 2। और 4 का पारा 7 बार, तो 7 28, 4 7 28। ठीक है, 28 और 2 कितना हुआ, 30, तो 30 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। राइट, और देखिए 1 का पारा, अब यहाँ पे हम लोग अगर ये नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ देते, यहीं पे हम लोग जोड़ देते। ठीक है, यहीं पे हम लोग जोड़ देते। अब यहाँ पे 1 मिला हुआ है, 1 यहाँ पे है पहले से, और जोड़कर ये आंसर हम लोग ला देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है तो फिर 1 का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब 1 का काम करेंगे, तो 1 का काम करने के लिए 1 का पारा 9 बार पढ़ेंगे, कितना हुआ 9। अब यहाँ पे 1 और इसके संख्या के नीचे 1 छोड़कर लिखेंगे, यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे छोड़कर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 1 का पारा आप 6 बार पढ़ेंगे तो 6 लिखेंगे, 1 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 लिखेंगे, 1 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 7 हुआ, तो इतना लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 और 6 9 हुआ तो 9 हो जाएगा, 1 7 8, 8 और 9 17, 17 का 7, हाथ में 1। ठीक है, 5 2 7 और 7 और 6 12 1 13, 13 1 14 का 4, हाथ में 1 1 1 1 2 2 और 5 7। ठीक है, हो गया, और 3 और 7 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब हम लोग का ये आंसर जाकर मिला, अब जाकर ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर मिला। सबसे पहले देखिए घटाव करना है। ठीक है, घटाव का ये सिंबल होता है, यानी संकेत, घटाव का ये संकेत होता है। ठीक है, इस तरह से, तो आप जहाँ पे कहीं पे देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह से है तो घटाव करना है, ऐसे है तो जोड़ करना है। ठीक है, ऐड करना है।
तो घटाव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये है कितना 5 और ये 45 है, 45 को घटाना है 32। ठीक है, तो 45 में 32 को घटाना है तो सबसे पहले हम लोग इस साइड से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इसके बाद कोई अंक लिखा जाता है 1000 पढ़ते हैं। तो हम लोग इधर से काम करते हैं। ठीक है, इस साइड से इकाई की तरफ से, ये इकाई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे घटेगा? तो सबसे पहले देखिए, एक तो आप अगर थोड़ा सा एडवांस जानते हैं तो 5 को 2 में घटाएंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया। अगर थोड़ा बेसिक से लेकर मैं चलूँ तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 बार लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये 2 है तो 2 क्रॉस कर देंगे, 1 2, तो रेस्ट कितना बच गया? 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इस तरह का एक ये तरीका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 है और 3 है तो 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और 3 है तो 3 काट देंगे, 1 2 3, तो कितना रेस्ट हो गया? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। हो गया हम लोग का आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा जानते हैं, थोड़ा सा हो गया होशियार, तो आप 5 को डायरेक्ट घटा देंगे 2 में 3, इधर लिखने की खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 को 3 में से घटा देंगे 1, हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 72 है और यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे ना 2 है और ये 1 है, तो 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2। ठीक है, और ये बोल रहा है 1 बार कट करने के लिए, तो 1 बार कट करते, कितना बचा? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, ये है 7। ठीक है, तो 7 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 6 है, तो 6 है ना, तो 6 बार क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, रेस्ट कितना हुआ? 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यानी 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 69 है और 35 है, तो 9 है तो 9 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 5 बार क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 5, रेस्ट कितना हुआ? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये कितना है? 6 बार लाइन को खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये कितना है? 3 बार क्रॉस करेंगे, 1 2 3, रेस्ट कितना हुआ? 3, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए आगे 84 है, 31 को घटाना है, तो 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, बोल रहा है 1 बार क्रॉस करने के लिए, 1 बार क्रॉस कर दें, कितना हुआ? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ये 8 है और 5 है, तो 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 जाएगा, देखिए 5 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बार बोल रहा है क्रॉस करने के लिए? 3 बार, तो 1 2 3, रेस्ट कितना बचा? इतना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये हो गया कितना? 53, इतने आंसर आ गया। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग घटाव बनाएंगे 2 अंक का। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि मेरे से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं सबसे वीडियो पहले डालूंगा तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक गिर जाएगा। यानी कि मैथ से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं बना रहा हूं जिससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, आपको ही समझदारी होगी, आप खुद सीखेंगे, आपको खुद ज्ञान होगा। ठीक है, तो आप अच्छी चीज़ है, पढ़ाई एक एजुकेशन अच्छी चीज़ है जो हमेशा काम आता है ज़िंदगी में। ठीक है, बेकार तो कभी आएगा नहीं। तो आप यहाँ तक देख लिए तो बस आपका काम करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे नए व्यूअर हैं तो आपको तो कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े रह रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सर हमको ये पढ़ाइए, हमको वो पढ़ाइए। ठीक है, तो उनके अनुसार भी वीडियो में बना रहा हूँ और दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कितना? 77 में 22 को घटाएंगे। ठीक है, तो 7 है तो 7 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बोल रहा है क्रॉस करने के लिए? 2 बार, 1 2 क्रॉस कर दिए यानी घटा दिए, रेस्ट कितना बचा? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं घटाव। ये आसान तरीका है, इस तरह से क्या होता है, आसानी से आप
बना लेंगे, गलती करने का चांसेस इस तरह से नहीं रहता है। थोड़ा सा अगर एडवांस आप जानते हैं तो आप देखते ही बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। जैसे कि 7 में से 2 गया 5, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 1, इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। तो कब जब ये छोटा छोटा लकीरें खींच करके आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक इस टाइप से आप बना लेंगे बहुत ही आसानी से। सो यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आप सीख लिए हमसे कुछ ना कुछ तो बहुत बहुत और मुझे खुशी होगी। ठीक है, आप मेरे से सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जान रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।